अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं मस्तंग में, और आप लोगों को जैसे पता है ऑडियंस को कि अपकमिंग इलेक्शन आने वाले हैं 14 अक्टूबर को, जहाँ पे यहाँ पे सानिया मस्तंग के बाद वो इलेक्शन कैंसिल हो गए थे। और कैंडिडेट है हमारे साथ मौजूद हैं नवाब असलम रेसानी, जो साबिका वज़ीर आला भी रह चुके हैं। और उन्होंने यहाँ पे मस्तंग को अगर देखें और उसकी डेवलपमेंट को देखें तो उसमें कोई भी बंदा इनकार नहीं कर सकता कि उसमें सबसे ज़्यादा किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो नवाब साहब का किरदार रहा है। यहाँ पे स्कूल्स बनाए हैं, यहाँ पे जो हॉस्पिटल आप देखते हैं वो भी नवाब साहब ने अपने दौर में बनवाया। तो अभी नवाब साहब खुद यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि नवाब साहब, इस बार आपका मस्तूम के हवाले से मंशूर क्या है कि अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो आप किन किन कामों पे काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, सबसे पहले तो मेरे सोच में और हमारे दोस्तों की सोच में भी है कि जो तरक्याती एक्टिविटीज़ हमने शुरू किए थे तो पिछले 5 साल की गवर्नमेंट में उनके लिए या फंड्स नहीं थे या फिर किसी और वजह से उन पब्लिक बेनिफिट्स स्कीम्स को मुकम्मल इन्होंने नहीं किया। तो अब हमारा प्लान है कि जो हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स है, जो मेरे टर्म के ऑनगोइंग स्कीम्स है, एक तो उनको कंप्लीट करें और फिर कुछ और ऐसी चीज़ें मेरे जहन में, मसलन हेल्थ सेक्टर में एक हॉस्पिटल हमने बनाया है माशाल्लाह। और अभी हाजी लश्करी का कोई दोस्त आया था, वो एक कार्डियक यूनिट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमने केस मूव किया है कि एक डेयरी फार्म है और हम चाहते हैं कि डेयरी फार्म का वो जो मुतसिल हॉस्पिटल के साथ है उसको भी हम करें ताकि वहाँ कार्डियक यूनिट। फिर उसके अलावा जो सबसे जो अहम बात है या जो हम सबको उस पर तवज्जो हमको देनी चाहिए, हमारे कौमी ज़ुबान यानी बलोची और ब्रावी हमारे 2 कौमी ज़ुबान हैं। फिर हमारा कल्चर है, हमारा बलोची ब्रावी लिटरेचर है। फिर हमारा यानी फाइन आर्ट्स वगैरह इसके के। तो मेरे जहन में ये चीज़ है कि मैं मस्तूम टाउन में या कहीं मस्तूम टाउन के करीब एक कल्चरल सेंटर बनाऊं, जहाँ एक ऑडिटोरियम हो, उसमें एक म्यूज़ियम हो, उसमें कुछ रिसर्च के फैसिलिटीज़ हो, ताकि मतलब जो हमारे लिटरेरी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जो राइटर्स हैं या हमारे दूसरे आर्टिस्ट हैं, वो वहाँ रिसर्च भी करें। और यानी एक बलूची कल्चरल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बनाने के लिए मेरे जहन में एक आइडिया है। ये तो हमारा कल्चर और हेल्थ। फिर एजुकेशन के हवाले से मैंने नवाब गौसबख्श रेसानी शहीद एजुकेशन एनक्लेव मैंने बनाया है, जिसमें अभी माशाल्लाह बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 4 फैकल्टीज़ के क्लासेस फंक्शनल हैं। मेरे ख्याल में उसमें फार्मेसी है, उसमें इस्लामियात, उसमें केमिस्ट्री और उसमें एक और सब्जेक्ट है। तो उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग स्कूल भी है। मेरा ये भी इरादा है कि जो ये एजुकेशन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि जो हमारा पायलट स्कूल मस्तूंग है, अहमद यार हमारे मरूम हमारे बड़े खान साहब के नाम पर है, तो इसको भी मेरा प्लान है इसको मॉडल स्कूल में कन्वर्ट करने का। और फिर एग्रीकल्चर ज़ाहिर है, जो हमारे लोगों का जो इकॉनमी है, मतलब वो सब एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर में भी मेरे जहन में बहुत से ऐसे प्लान हैं। मसलन सबसे ये कि क्रॉप सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो अभी हम जो रिवायती हम अजनास उगाते हैं या हम सब्ज़ी या हम मेवजात उगाते हैं, तो क्रॉप सब्स्टिट्यूशन ये है कि अभी यानी रिसर्च को यानी हम इतना यानी बेहतर और उसको इतना प्रोडक्टिव बनाना चाहिए कि हम यानी वो फसलें उगाएं जो कम पानी में ज़मींदार को ज़्यादा आमदन दे सके। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें बहुत काम करना है। फिर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट यानी चाहिए ये था कि सबसे पहले मैं शुरू करता कि पानी अभी नापैद होता जा रहा है। आपने हर जगह देखा होगा, यानी सिर्फ मस्तूम में नहीं बल्कि सारे बलूचिस्तान में, बल्कि ये एक
पानी बैन अवी मसला बन गया। और ज़ाहिर मैं खुसूसन अपना हल्का मस्तूंग और अमूमन सारा बलूचिस्तान मेरा वतन है, मेरा घर है, तो पानी पर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर मतलब ये तो यानी जो तरक्याती अमल और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो मैंने किए हैं और जो मेरे प्लान है कि मुस्तकबिल के लिए भी मतलब इस यूनिवर्सिटी को एक इन मस्तूंग के लिए मेरे प्लान्स में एक अलहदा जनरल यूनिवर्सिटी और जो अभी एजुकेशन एनक्लेव है, मेरा ये भी प्लान है कि यहाँ भी कंप्यूटर साइंसेज के क्लासेस हम एजुकेशन एनक्लेव में हम शुरू कर रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल रियासत पाकिस्तान की अगर आप सियासत की बात करते हैं तो वहाँ तो ज़ाहिर हमारी जद्दोजहद बलोच कौम की हक़ की हाकिमियत के लिए हम न वजारत मांगते हैं, हम न सिफारत मांगते हैं, हम न कोई बड़ा ओहदा मांगते नहीं। हम कहते हैं कि हक़ की हाकिमियत बलोचों का हक़ है, हमारे वसाइल पे हमारी दस्तरस होनी चाहिए। किसी को भी चाहे वो जितना ताकतवर हो या जितना चालाक हो या जितना मुनाफिक हो, हम बलोच कौम के वसाइल पे यानी उनको यानी लूट मार के लिए हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मैंने जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो उस वक्त मैंने ग्वादर को मैंने बलूचिस्तान के विंटर कैपिटल मैंने डिक्लेयर किया। अब इसमें शायद कोई मुझसे पूछेगा कि जब क्वेटा विंटर कैपिटल है तो आपने ग्वादर को क्यों किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि ग्वादर बलोच कौम के लिए और आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक बहुत बड़ा हब होगा। और इसीलिए ग्वादर को मैंने विंटर कैपिटल मैंने किया कि ताकि जो लोग भी लूट मार करने के सोच और नज़र से वो बलूचिस्तान को देखना चाहते हैं, उनको ये एहसास हो कि ये भी बलूचिस्तान का दारुल खिलाफ है। हम किसी को भी यानी बलूचिस्तान में इस तरह यानी बेदरेग ज़मीनों की अलॉटमेंट, आईडी कार्ड्स, मैंने सुना है कि लोग नादरा से आईडी कार्ड बनवा रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे मौका मिला ये आईडी कार्ड को भी मैं ये ठिकाने लगाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बलोच कौम की आबादी है, तो चाहे हम ज़्यादा हैं हम कम हैं, हम तालीम याफ्ता हैं हम तालीम याफ्ता नहीं है, जो भी हमारी ज़िंदगी है, जो भी हमारा सकाफत है, जो भी हमारा रहन सहन है, हमें इसी तरह हमें रहने दिया जाए। और अगर कोई भी हमारी सकाफत में, हमारी रस्म रिवाज में और हमारे मामलात में, बलूची मामलात में वो मुदाखलत करेगा, हम उसको यानी अगर हम यानी सख्ती से हम उसको मना नहीं कर सकेंगे, लेकिन ज़रूर हम रेजिस्ट करेंगे, ज़रूर हम उसको कहेंगे कि आप मेहरबानी करें मेरे मामलात में आप मुदाखलत नहीं करें। अच्छा, जहाँ तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ मेरा इत्तेहाद का सवाल है, वो तो ज़ाहिर है पहले दिन से मैंने मीर मंजूर अहमद डैडी का मैंने सपोर्ट किया, क्योंकि हम यानी तकरीबन फ़िक्र नज़र और सोच में और मतलब आने वाले दिनों के लिए हमारा सोच एक ही है। और आज भी मैं मशकूर हूँ, मैं सरदार अख्तर जान का, हाजी मीर लश्करी का, मीर मोहम्मद हनीफ का और हमारे दूसरे दोस्त हैं जो आज यानी मैं महसूस नहीं करता हूँ कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से इनका ताल्लुक है। मैं महसूस करता हूँ जैसे मैं भी इन्हीं में से एक हूँ और इंशाल्लाह मैं हूँ इनमें से एक। फिर मेरी नज़र में एक और चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में बैठे हुए हैं और मेरा कोशिश होगा कि मैं इन दोस्तों से सबसे मैं एक बातचीत का सिलसिला मैंने थोड़ी बहुत मैंने शुरू की हुए, लेकिन इस इंतखाबात की वजह से शायद वो एक्टिविटीज़ मेरे कम हो गई, लेकिन मैंने दोस्तों के साथ मैंने बात किया है और उम्मीद यह है कि कुछ दोस्त या सब दोस्त मुझसे इत्तेफाक करेंगे और यानी बलोच कौम को इकट्ठा करना और उनके बलोच कौम की ताकत को यकजा करना मेरे ख्याल में हर ज़ी शऊर बलोच का फ़र्ज़ बनता है कि छोटे मोटे अगर कोई सियासी इख्तलाफात है या छोटे मोटे और अगर कोई रंजिशें हैं, इनको ख़त्म करके आज वक्त आ गया है।